का प्रयोग उनके द्वारा इसलिए किया गया कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने जिन्होंने अपने बचपन को गरीबी के क्षण में बिताने का काम किया, जिनकी माता स्वयं दूसरों के घर पर काम करके अपने परिवार का लालन पोषण करने का काम किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीब शब्द का प्रयोग किया और आज उसी गरीबी को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए रात दिन मेहनत करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रबल कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। आप सब जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिल्ली के लोकसभा में अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने भाषण में कहा था कि अगर 100 रुपए हम गरीब तक भेजते हैं तो 15 रुपए सिर्फ गरीब तक पहुंचता है, 85 रुपए बीच में दलाल खा जाते हैं। कुल मिलाकर के मतलब उनका कहना था कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर उस समय चरम पर था कि राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री चाहते हुए भी उनकी देश में पूरे देश में उनकी सरकार थी, लेकिन अपने उस बात को अमली जामावर नहीं पहुंचा पाए। और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, मतलब कि ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचार करने देंगे। और आज यही कारण है कि वही भ्रष्टाचारी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार के नेता लालू यादव हो, फिर से उनसे गठबंधन करने वाले नीतीश कुमार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, चाहे करुणानिधि के बेटे स्टालिन हो, चाहे अनेक राजनीतिक दलों को ले लीजिए, ये वही सब राजनीतिक दल हैं जो पहले भ्रष्टाचार करके अपने परिवार को मजबूत करने का काम किया, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज वही राजनीतिक पार्टियां जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐसे उपाय किए गए कि आज अभी आपने 15 दिन पहले देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के घर पर छापा पड़ता है और एक नहीं 350 करोड़ रुपए बरामद होता है। ये पैसा वही पैसा जो गरीबों के लिए, माताओं के बहनों के लिए, जो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो विभिन्न योजनाएं पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को जो जनहित में लागू करना था, उस योजना को लागू न करके सीधे बंदर बांट करके उन्होंने अपने आप को मजबूत करने का काम किया। और तब नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तब उन्होंने पहले एक अभियान चला करके पूरे देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से लोगों का खाता खुलवाना शुरू किया। जब वो खाता खुलवा रहे थे तब विपक्षी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता के पास जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो उनको खाता खुलवाने की जरूरत क्या है। उनकी जो सोच थी वो वहां तक थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो सबकी सोच जहां समाप्त होती है वहां नरेंद्र मोदी जी के सोच की शुरुआत होती है। क्योंकि उनको भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जब तक गरीब आदमी का खाता बैंक में नहीं होगा, गरीब आदमी के लिए तो बैंक में खाता खुलवाना एक सपना हुआ करता था। गरीब आदमी जब हरिहरगंज बाजार में, आपके कटरा श्रावस्ती में या बलरामपुर वीर विनय चौराहे से जब वो निकलते थे तुलसीपुर के तरफ, तो देखते थे कहीं
पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लगा है, कहीं सर्व यूपी ग्रामीण बैंक का बोर्ड लगा है, कहीं प्राइवेट बैंक का बोर्ड लगा है, तो उनको जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास जब पैसा नहीं था तो फिर बैंक में उनको जाने की जरूरत क्या थी। उस गरीब आदमी के सपने को साकार करने के लिए, जो गरीब आदमी बैंक में पहले जाने के लिए उनके लिए एक सपना होता था, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में अभियान चला करके और खास करके माताओं और बहनों का खाता उन बैंकों में खुलवाने के लिए जीरो बैलेंस की व्यवस्था उन्होंने किया कि जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी खाता बैंक में खुलेगा। और उस खाते को खुलवाने का मकसद था कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजना का पैसा, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा हो, जो आज किसानों के खाते में 2000 हर चौथे महीने मोदी जी भेजने का काम करते हैं, अगर वही 6000 रुपए वो हमको देते और हम मान लीजिए सोनू मिश्रा जी को देते आपके पास पहुंचाने के लिए, या हम बीडीओ साहब को देते, या हम अपने सचिव सेक्रेटरी को देते, या डाक विभाग के डाकिया को देते, या हम स्वयं देते, तो वो पैसा 6,000 रुपए आप तक पहुंचता नहीं। क्योंकि ये मानव स्वभाव है। सोनू जी हंस रहे हैं, इसलिए हंसना भी चाहिए, ये मानव स्वभाव है। मान लीजिए मैं ठाकुर प्रसाद शुक्ला जी के लिए 6,000 देता, तो ये कहते कि पलटूराम भैया अभी आप चलकर आए हैं ठंडी में, तो 6,000 हमको फ्री मिल रहा है, 1,000 आप ले ही लीजिए। वो भ्रष्टाचार इस तरह का होता कि आपकी दरिया दिली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती। माताओं बहनों से तो बहला फिसला करके वो आधा ले लेते कि माता जी फिर अगले साल आपको मिल रहा है, तो इसमें हमको आधा दे दीजिए, क्योंकि हमको भी कुछ खर्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तब आज नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और हमारे आपके खाते में मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा आपके बैंक में पहुंच चुका है, आप अपने जरूरत के अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, जो पहले गरीब आदमी के लिए एक सपना होता था, जब बड़े आदमी के घर पर गैस सिलेंडर पहले आता था तो गांव के महिलाएं ये देखना चाहती थी कि कौन सा ऐसा यंत्र आ गया है जो न लकड़ी से जलता है, न कोयले से जलता है, न कंडे से जलता है। ये कौन सा ऐसा यंत्र आ गया है कि जिस पर गैस जलती है और खाना पकता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बचपन में उन्होंने अपने माता जी की उस दुश्वारी को देखा था कि उनकी माता जी जब खाना बनाती थी तो लकड़ी कोयले के आंच से, उसके धुएं से ना तो माता जी मोदी जी का चेहरा देख पाती थी और ना ही मोदी जी माता जी का चेहरा देख पाती थी। ये दर्द उनके अंदर था, और जब ईश्वर ने उनको ऐसी ताकत दिया तो उन्होंने अभियान चला करके करोड़ों करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से न सिर्फ सिलेंडर दिया बल्कि गैस चूल्हा भी फ्री दे करके उन माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, मुख्यमंत्री आवास का पैसा हो, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को बीमे से आच्छादित करने की योजना हो, जो लोग पात्रता सूची में नहीं आ पाए किन्हीं कारण, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे लोगों को लिए मुख्यमंत्री गोल्डन कार्ड की व्यवस्था किया। उसके बावजूद जो नहीं आ पाए ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, योगी जी ने अपनी विवेकाधीन कोष से करोड़ों करोड़ लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा भेज करके उनके जिंदगी को बचाने का काम आज भी कर रहे हैं। ये योजना पूर्व की सरकारों ने ना तो लागू किया और ना लागू करने के लिए कोई ऐसी योजना बनाया। यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को मिलने वाला राशन,
जो पहले एक एक महीने तक माताएं और बहनें छोटे छोटे बच्चे कोटेदारों के यहाँ चलते चलते चप्पल घिस जाता था और दूसरा महीना आ जाता था, राशन उनको नहीं मिलता था। तब नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि हम गरीब की योजना को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे, और आज उन्होंने लागू किया कि बिना अंगूठा लगाए गुरुजी का राशन कोटेदार खारिज नहीं कर सकता। जो महीने में एक बार नहीं मिलता था, कोरोना काल से लेकर के अब तक 2-2 महीने मुफ्त में राशन देने का काम किया। और कोरोना जैसी भीषण त्रासदी में राशन के साथ साथ दैनिक उपयोग में लाने वाली उन तमाम प्रकार की वस्तुओं को, चाहे नमक के रूप में हो, चाहे दाल के रूप में हो, चाहे तेल के रूप में हो, यहाँ तक कि मसाले की पैकेट को भी उन्होंने देने का काम किया। यह सब योजना पूर्व की सरकारों के हाथों में अगर होता तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि समाजवादी पार्टी के गुंडे तेल और मसाला और नमक इन गरीबों के दरवाजे तक पहुंचने देते। इसी प्रकार से जब कोरोना की भीषण महामारी ने अपना उग्र रूप धारण किया, जब रेल की यात्रा पूरी तरह से बंद थी, हवाई जहाज की उड़ान बंद थी, रोडवेज बसों का संचालन बंद था, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड पूरी तरह से बंद था, हमारे आपके घर के परिवार का रिश्तेदार नातेदार दिल्ली, बंबई, लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी देश के अन्य कोनों पर जहां जहां भी थे, सारे के सारों से लग रहा था कि अब हमारी भेंट अपनों से कभी होने वाली नहीं है। लग रहा था कि अब धरती रहेगी नहीं। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, कि जिन्होंने उस कोरोना काल में अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ जनता की जान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपने स्वर्गीय पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। ये किस लिए करते हैं और किसके लिए करते हैं? ये करते हैं तो हमारे आपके लिए करते हैं, क्योंकि मोदी और योगी जी के पास उनका अपना कोई परिवार नहीं है। अगर परिवार होता तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने सगे भाई शिवपाल यादव को पार्टी की बागडोर नहीं दिया, अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपा। लालू यादव चारा घोटाले में जेल जाने लगे, उस समय उनके बेटे तेजस्वी यादव ये नाबालिग थे, उनको चाह करके भी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे। तब घर में बैठी हुई अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के किसी बड़े नेता को बना सकते थे। याद कीजिए वो दिन कि इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद राजीव गांधी जी के निधन के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मतलब कहने का है कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने परिवार से ज्यादा सोच नहीं सकती है। और अभी 3 राज्य का चुनाव हुआ है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में दुर्भाग्य से अगर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव इनके परिवार की कहीं छिट्टी पड़ जाती तो क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज के, वो मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में मुख्यमंत्री पंडित भजन लाल शर्मा, जिनकी माताजी टीवी देख रही थी कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है,
किसी ने बताया कि आपका बेटा अभी 2 मिनट के बाद शपथ लेने जा रहा है। वो कहीं भैया हमसे क्यों मजाक कर रहे हो? जिस मंच पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं और हमारा बेटा तो सबसे पीछे बैठा है, मैं टीवी में उसको देख भी नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, उनके माता पिता जी के खुशी के आंसू रुक नहीं पाए कि ये है भारतीय जनता पार्टी कि जिस मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी नेता बैठी थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे नेता बैठे थे, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जैसे सिटिंग मुख्यमंत्री बैठे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया। उनका जो सपना था, अंत्योदय का सपना, कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और इसलिए आज 40 की 40 राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ हर समाज के महिला और पुरुष गरीब का आशीर्वाद प्राप्त है, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 550 साल तक यही राजनीतिक पार्टियां जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं, यही राजनीतिक पार्टियां जो भारत माता को डाइन कहने का काम करती हैं, इन्होंने हमारे भगवान श्री राम को अपने घर में बैठने नहीं दिया। लेकिन विधाता ने लिखा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में और प्रदेश की बागडोर योगी जी के हाथ में होगी। और वो दिन भी आ गया है कि 22 जनवरी को हमारे भगवान श्री राम लला के मंदिर का लोकार्पण मोदी और योगी जी के हाथों से होने वाला है। पता नहीं कितने हमारे बुजुर्ग अपने आंखों से उस क्षण को देखना चाहते थे कि हमारे जीते जी भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। पता नहीं कितनी माताएं बहनें अपने पुत्रों को, अपने पतियों को खोने का काम किया, जो कार सेवा में गए और मुलायम सिंह यादव के पुलिस का गोली का शिकार हो गए। कलकत्ता से चलकर आए कोठारी बंधु जो हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या में ही रह गए, आज उनकी आत्मा कहीं भी होगी तो आज नरेंद्र मोदी और योगी जी के लिए आशीर्वाद दे रही होगी कि उनका सपना तो उस समय नहीं पूरा हुआ जब वो मुलायम सिंह यादव के पुलिस के गोली का शिकार हुए। उनका सपना आज नरेंद्र मोदी और योगी जी के कार्यकाल में हो रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आता है तो हमारे आपके बीच के ही बहुत बहुरूपे, कोई जात के नाम पर, कोई रिश्तेदार के नाम पर जब हमें आपको विचलित करने का काम करते हैं तो उस समय भी हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी और योगी तो ऐसे संत हैं कि अगर उनके साथ हमने धोखा किया तो हम उनके साथ नहीं कर रहे, हम अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपना कोई है नहीं। उनके लिए जो कुछ है इस देश और प्रदेश की जनता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं अपने सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और हमारा संकल्प विकसित यात्रा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, और आजादी का जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे
मतलब 2047 में जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा, तब नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये भारत एक विकसित भारत के रूप में विश्व गुरु की भूमिका में रहेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इसलिए आओ हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, एक विकसित भारत, एक शिक्षित भारत, एक स्वस्थ भारत, एक स्वच्छ भारत के उनके अभियान में हम सब मिलकर के उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें और आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बना करके हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने के उनके संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। हम सब मिलकर के अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया संकल्प हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराने का काम करेंगे। हमारे सभी बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे सभी संकल्प को दोहराने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा अड़ाल पाकड़ गांव प्रधान जी बहुत सज्जन हैं। काफी दिनों से इनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं थे। इधर सेक्रेटरी महेंद्र पटेल जी मिले हैं, लेकिन अभी इनको पूरा चार्ज नहीं मिला है। इसलिए मैं मानता हूं कि गांव की समस्या है, उस समस्या को हम बहुत जल्द ही दूर करेंगे। क्योंकि पटेल जी हमारे सेक्रेटरी यहाँ आ गए हैं, बहुत तेज हैं, सबका काम करेंगे। जिन माताओं बहनों को अपनी समस्या कुछ कहना है, हम कहेंगे कि यहाँ कर्मचारी कोई ना कोई इनकी समस्या को नोट करेगा। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो निःशुल्क यहाँ दवा उपलब्ध है। किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो हमारी मेडिकल टीम से अपना चेकअप भी वो करा सकती है। हम बोलेंगे, आप दोहराने का काम करेंगे, दाहिना हाथ आगे करके। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। प्रधान जी, अब नाश्ता पीछे से पटवा शुरू कर लो भैया। हाँ, जय श्री राम। आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था है, अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं और सभी को जलपान करें। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है।